Welcome to Health. Last class में ionic bonds किया था. How many of you remember ionic bond क्या होता है? Sharing of electrons, right? Transfer of electrons from non-metals to metals, right? From metals to non-metals, right? तो जब भी metals और non-metals आपस में रिएक्ट होते हैं, it always forms ionic bond और जिसको दूसरा नाम है electrovalent bond, क्योंकि चार्जेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Electrovalent bond. और एक पॉइंट और याद रखना, since they conduct the charges, therefore they are the good conductor of electricity in molten state. Solid state में हम यूज नहीं करते हैं, molten state में या when they are dissolved, they are good conductor of electricity. अब एक और चीज होती है कि सारे जितने भी कंपाउंड हैं सारे चार्ज वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं बनाते. अगर नॉन मेटल्स अपने आप से रिएक्ट होना हो, जैसे हम बात पढ़ते हैं इसके बारे में कई बार, हमने O2 देखा, H2 देखा, N2 देखा, राइट? Cl2 Yes, this is not shared. Oh no. Wait. एक सेकंड. It is now visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैमराज ऑन नहीं है किसी के भी. तो ये सारे नॉन मेटल्स आपस में ही कंबाइन हुए हैं टू अचीव द स्टेबिलिटी. कारण क्या है? इनको कोई और नॉन मेटल या नहीं मिला. दूसरे तरह के देखें, लाइक इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट H2 CCl4 और भी बताइए होंगे हमारे पास, कोई भी आप सोच सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हो सकते हैं. तो मुझे क्यों नहीं याद है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? NH3 जिसको आप एमोनिया कहते हैं, इस तरह के नॉन मेटल्स यहाँ पे देखेंगे. इन सब में देखो कि कोई भी मेटल नहीं है. Metals are the one which loses electron and non-metals are the one which gains electron. लेकिन यहाँ पे सब non-metal ही non-metal है. ऊपर वाली लाइन में देखो तो सेम है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुई पड़ी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, क्लोरीन क्लोरीन से. यहाँ पे नॉन-मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट है, क्लोरीन और कार्बन का रिएक्ट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. तो ये रिएक्शंस कैसे हुए? यहाँ पे क्या होता है कि there different kind of bonding is formed which is a weaker bonding than the ionic bonding, and this bonding is known as covalent. क्या कहते हैं इसको? कोवेलेंट. ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. भाई तेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आप मिलके बन जाते हैं. अगर कोई मेटल मिलेगा हम अपनी बॉन्डिंग तोड़ के उनके साथ दोबारा से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेंगे. कीप इट इन माइंड, दिस इज अ weaker bonding and it breaks easily to form an ionic bonding, right? इसमें शेयरिंग होती है. क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग जो है ना तीन तरह से होती है, तीन टाइप की होती है. जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको आप क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड, राइट? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. और जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दिस इज क्लियर टू यू लिटिल बिट? Yes, sir. ये पॉइंट समझ आया? So covalent bonds can form between non-metal and non-metal. So here the atoms can be of the same two non-metals or two or more different non-metals. This is clear. अब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्डिंग की. जैसे हम हाइड्रोजन में देखते हैं, अगर आज फिर कुछ इशू हो गया इसको भाई को. अब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्डिंग. सिंगल बॉन्डिंग आर दोज वेयर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज बीइंग शेयर्ड. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कुछ तो है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? इट इज 1. सो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, या कितने, क्या करना होगा स्टेबल होने के लिए? स्टेबल है. What is the condition of stable and why you feel that this is stable? Will gain 1 electron. Why? So because हमारे K shell में 2 electrons होते The maximum capacity of a K shell is 2 and its nearest shell कौन सा है इसके पास? Guys, 2 मिनट दीजिएगा. पुराने पापी लोग आए हैं. Oh yo.
स्टॉप हो गई होगी। अरे इतना सारा डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको देखो, के शेल इसका नियरेस्ट शेल है के, जो कंप्लीट नहीं है। तो के शेल तक इसको पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन करना या एक इलेक्ट्रॉन राइट। इसके लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत टफ होता है। जो बहुत टॉप शॉट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सिर्फ वही दे सकते हैं जो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। बाकियों से ये क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन जब इसको कोई नहीं मिला तो इसने क्या कहा, हाइड्रोजन ने, भाई मैं अकेला हूं, मेरे आउटर मोस्ट शेल में there is one electron and I need one more to get, मैं ये हटा देता हूँ, इसको क्रॉस यूज करते हैं, वो बेटर है। I need one more electron, एक और हाइड्रोजन आया and they become like this। so ये आपकी सिंगल बॉन्डिंग हुई और ये कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल बना, this becomes H2, so this is how they are formed and this is a single bonding of covalent bonding। सिंगल बॉन्डिंग पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? पक्का थोड़ी अच्छा, अब ना इसमें हम देखते हैं कि इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक ये बनना था, एक डायग्राम बनना था और एक डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो अब जैसे कि मैं सबसे पहले ना आपका क्लोरीन पे आता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देवी बता दो इसको कितने चाहिए प्लीज। अगर स्क्रीन पे देखो, समझने की कोशिश करो, कितने चाहिए इसको, या लूज करने, गेन करने। ऐसे जब भी देखो ना, मैं जिसको देखो तो फिंगर से ऐसे ऐसे इशारा कर दो बस, दैट्स इट राइट। सो अदर पीपल वोंट गेट टू नो इट एंड आई विल गेट योर आंसर। इज इट ओके? ये और सिंपल पैटर्न है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल हमने इसमें सिंपल, ये 9th में भी किया था हमारे बैच में, जो भी 9th में थे उनको पता होगा कि हमने इसका आउटर मोस्ट शेल बनाना है। व्हाट इज इट? 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और क्लोरीन इसके पास आई। 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। दिस इज ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है। अब ना इसके जो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का डायग्राम बताऊंगा कैसे बनना है। ये होगा कैसा, पहला जो आपका एक स्टेप होगा इसका बनाने का, सेम Cl1 दिस इज 7 प्लस क्लोरीन। इज इट ओके? एंड देन इट फॉर्म्स Cl बीच में आप लाइन दिखा दी एंड now both has the 8 electrons in it। It is clear? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और जो शेयर वाले हैं ऊपर नीचे हो गए।
इट इज ओके टू एवरीबॉडी? और इसका एक डायग्राम भी आता है बनाने को, साथ में ये भी आता है और इसका डायग्राम भी आता है। डायग्राम कैसे बनेगा? इसमें 4 सर्कल बनेंगे। पहले हमें 4 भी बहुत सारे बनेंगे। ये छोटा सर्कल जो आपको दिखाएगा दिस इज अ न्यूक्लियस, वेयर इट इज क्लोरीन, एंड आउटर मोस्ट शेल आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। इसमें आउटर मोस्ट शेल में आप 1 2 3 4 5 6 7 राइट, प्लस सेम चीज 1 2 3 4 5 6 7। इज इट ओके? यहाँ तक ये दोनों क्या हो रहे हैं? अब इनके आपको डायग्राम दिखाने हैं किस तरह से आउटर शेल आपस में वो हो रहे हैं। नाउ हियर यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको नीचे बना रहा हूँ, ठीक है? Cl, ध्यान से देखना, ये एक, ये दूसरा Cl, और यहाँ पे मैंने दोनों पे एक दूसरे के अंदर में डाल दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया। अब इसमें मैं 6 बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। एक इसका अपना ही है और एक इसने शेयर किया है। इट इज ओके? नाउ दिस इज व्हाट, ये थोड़ा सा ये स्टेबल हो गया ना, देखो ये भी स्टेबल है क्योंकि एक सेकंड, यहाँ भी एक मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पे सिर्फ एक ही बनेगा। किसी ने ब्लॉक क्यों नहीं किया कि सर ये देखो अब दोनों में एक आ गया, वहां पे 10 हो गए थे पहले, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कैसे बनाइए? Yes, sir. सो ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आफ्टर शेयरिंग ईच क्लोरीन एटम reaches to an electronic configuration of dash atom. This has reached to the electronic configuration of dash atom. वो कौन से एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पास आ गया है? आर्गन, क्योंकि अब इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। 18 किसका है एटॉमिक नंबर? आर्गन। समझ आई कि हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थोड़ा सा आपके लॉजिक्स फिर क्लियर नहीं हो रहे। I request you to please watch the videos again and again. It is okay. So can I request you guys to draw the diagram here? हाँ? बेटा इसके पास 70 थे, एक इसने शेयर कर लिया, टोटल कितने हो गए? 18 इज अब मेरे को हाइड्रोजन का बना दे, सिंपल। हाँ दोनों, you have to draw it by both ways. कौन सा? बेटा देख, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन दिखाए, अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, हम ये वाला दिखाते हैं। क्या ये वाला आपको? बेटा देखना, इसके 7 थे, इसके 7 थे, दोनों आमने सामने आए और ये एक जो थे दोनों ने आपस में ज्वाइन हो गए। तो अब इसके पास कितने हो गए? ध्यान से समझ। 8 और इसके पास कितने हो गए? Got it? Didn't you people feeling hot and humid now? ठंडी? अरे अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ध्यान से कोशिश करते हो जाएगा। ट्राई कर, गलत होने दे, दृश्य गलत होने दे। एक बार होगा, 2 बार, तीसरी बार तो सही होगा। निशिता, can you go to the back field and exit here so that one of you guys is little later. Hope you won't mind. I know you have mind, but you won't mind, right? सर ने बड़ा बेसिक है ना? Sir, Yeah. sir, do you have the solution on your table? I don't have any device with me.
I'm going to draw it there and you have to check it out either it is right or wrong, right? अच्छा इसके नीचे ना देखो अब यहाँ पे ना वो भी पूरा लिखो and what is it? याद रखना there should not be any issue regarding the ये आपको ये बता देंगे भैया, ठीक है। मैं अब एक ना इसका एक बार बना के दिखा दूं या सबसे, ये तो बहुत सिंपल था। आपने क्लोरीन का अगर आपने बनाया है सबने हाइड्रोजन का, सो इट वुड बी समवेयर लाइक दिस। ये प्लस हो रहे हैं, ये क्रॉस मींस ऊपर नीचे रख दो कि मीन दे आर शेयरिंग। और जो ये बने हैं वो कैसे बने होंगे? हाँ, डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, कौन से एटम्स ऐसे होंगे जो सिंगल बॉन्ड में करेंगे? जिनको एक शेप करेंगे, जिनके देखो 3 तरह के हमारे पास होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और जिसका आउटर मोस्ट शेल में 7 है उसको कितने चाहिए? 1, तो वो 1 करेगा। जिसका आउटर मोस्ट शेल में 6 है उसको कितने चाहिए? 2, वो 1 करेगा, 2 करेगा, तो वो 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। अगर उसको कोई सामने मिला जो 2 वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ना अभी चलो उसके ऊपर 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। कहाँ गया वो? अगर अब हमें बात करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल्स हैं। हाउ डू दे फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको 1 चाहिए और इसलिए 1 दे सकता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, रिएक्शन दोनों में हुआ, दिस इज हम लिखेंगे हाइड्रोजन atom and it is 1. Chlorine atom and it is 2, 8 and 7. And what it is going to form? H. दोनों का एक एक आ गया, क्लोरीन। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। और मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, इसके 2 है, कॉमा, उसके कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। अब 8 हो गए ना उसके, क्योंकि देखो ये शेयर हो गए दोनों में। ऐसा ही डॉट स्ट्रक्चर बॉल वाला कैसा बनेगा? नहीं आया समझिए? ओके, क्या समझ गया है यहाँ पे? क्या आपको नहीं आया चाहिए? हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा? ये कंपाउंड बन गया ना। अब नए कितने हो गए हाइड्रोजन? शेयर करके टोटल 2 हो गए, उसके पास भी शेयर करके टोटल 8 हो गए। सिंपल ये किया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का मैंने एक बॉल बनाई, क्लोरीन इसकी 1
2 3 4 5 6 7 8 नथिंग टू लाफ यार, दांत तोड़ दूंगा। कौन था वो? कौन था जिसकी ऐसे निकली थी? क्या हुआ था? सर पहले खांसी होती थी। मैंने तो नहीं सुनी खांसी, सर होती मैंने तो नहीं सुनी। किस बात पे ऐसी आई? हंसी नहीं थी वो, हंसी नहीं थी वो। साउंडेड लाइक वन बट नॉट। पक्का? मैं पीछे से कुछ जोकर जोकर नहीं लग रहा है? नो सर, पक्का ना? पक्का सर। थप्पड़ खाना है तुमने? सर मैं फाइन दे गया था तेरा? सर दे दिया था। इसको ठीक कर दो यार कोई। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, वही ये आपस में दो इधर आ गए, हाइड्रोजन का तो एक खत्म हो गया, राइट? और क्लोरीन का एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7। अरे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट तो कर। मैंने क्या किया, उसको एक मैंने बॉल बनाई हाइड्रोजन की, एक मैंने एक बना दो, इसको 1 काउंट कर लिया, जिससे कि मैं गलती से बाहर 7 ना बना दूं। तो मैंने अंदर वालों काउंट करते हुए टोटल 7 बना लिए कि मेरे 8 हो गए। इट इज ओके, वाज इट टफ? अच्छा अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के। तो जैसे भी बात की थी, सबने कहा कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो वो डबल बॉन्ड करेगा। लेकिन अगर उसके पास ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो देगा ही एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, राइट? तो अभी चलो ठीक है, इसके बारे में ट्राई करेंगे हम लोग। नहीं बाबू, मैं रीत आरव सबको समझ आ रहा है? प्रवीण, मुझे थोड़ा सा ना, जैसे मैं सबसे बात करता हूँ आप लोग भी रिप्लाई करते हो, मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या होता है, मैं ना आइसोलेटेड सा फील करता हूँ, या तुम आइसोलेटेड सा फील कर सकते हो। प्रवीण आप भी कैमरा ऑन कर दो। ओके, लेट अस ड्रॉ द वाटर। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा दूंगा, वाटर को। वाटर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है या आसान है? नहीं समझ रहे वाटर है तो ये लो, राइट? नाउ फीलिंग आ गई वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? हमें नहीं पता, H2 हमें नहीं पता क्या करें। हमने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। तो पहला एक रफ में काम करते हैं। हमने कहा भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? मैं प्यार से बोला नो चिल्ड्रन इज बीइंग हर्ट हियर, राइट? नो चाइल्ड इज बीइंग हर्ट। अरे कुछ नहीं, मैंने भी प्यार से मारा है, जानबूझ के थोड़ी मारा है। हाँ, आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? सर 2। क्या तू इंग्लिश में बोल सकती है? सर 2 चाहिए। 2 चाहिए, राइट? राइट, कितने चाहिए? 2। तो मैंने यहाँ पे इसके ना 6 बना लेता हूँ। मैं 6 का बना दें, हम 6 इसका ऐसे बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। कुछ ऐसा सा हो गया, या थोड़ा सा और देखने में अच्छा सा बने तो हम एक क्रॉस ऊपर कर सकते हैं। अब इसके पास चाहिए 2 हाइड्रोजन। क्या चाहिए इसको? 2 हाइड्रोजन। और अभी तो एक ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आई, कहती भैया मुझे एक दे दो, शेयर कर लो, एंड आई विल बिकम शेयर। तो ऑक्सीजन की एक शर्त है कि भैया मैं शेयर तभी करूंगा कि जब तेरा भी पेट भरे और मेरा भी भरे। मैं दानवीर चरण नहीं कि मेरा कुछ भी हो जाए मैं तेरे को दे दूं ना। तो हाइड्रोजन को बोला गया कि अपने गांव से जाके अपने जैसे भूखे हाइड्रोजन को एक और लेकर आओ, एंड ही वेंट टू हिज विलेज, एंड वहां से बस हाइड्रोजन बहुत सारी थी, एक और हाइड्रोजन ले, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरे इसके बॉन्ड के दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इन्होंने और दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज मेड, दैट इज H2। अब इसका हम प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसी बनी, समझ गए? तो अब इसका देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ। आप पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले डायग्राम कौन सा बनाते हैं इसका? हाँ जी, पहले हम डॉट का बनाते हैं, लाइक ऑक्सीजन 1 2 3 4
5 6 कहीं भी बना दो जैसे मर्जी बना दो प्लस 2H इज इट ओके। अब यहाँ पे मैंने 2H किया, अब यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रक्चर पे आऊंगा कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 कहीं भी ग्राउंड बना सकते हैं। एक को मैंने हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक को हाइड्रोजन मैं कहीं भी, मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ कि आपको ये कि हम कहीं पे भी उसको ज्वाइन करा सकते हैं, हमारा वो कोई मैटर नहीं है। क्या बन गया देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब स्टेबल है। सर हम ऐसे अब आप इसको दूसरे फॉर्म में आप ये कर सकते हैं, अच्छा यही तो बनाया मैंने, ये ना ओ नहीं डॉट है, याद रखना, ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया। इट इज अ डॉट की मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट बनाया और उसके इलेक्ट्रॉन को क्या बनाया क्रॉस। दिस इज ओके, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? अच्छा पक्का समझ नहीं आया? ओके, कार्बन और क्लोरीन का बनाते हैं। कार्बन एंड क्लोरीन दोनों का एटॉमिक नंबर पहले लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपको समझ आएगा कि कार्बन को कितने चाहिए और क्लोरीन कितने दे सकता है, तो और कितने क्लोरीन मंगवाएगा वो। फिर वो भी, अच्छा मैं इसका वो वाला भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉल ये बनाई और एक बॉल यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के 6 थे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे कौन से थे? हाइड्रोजन। समझ आया डायग्राम कैसा है इसका? You have the screen there also. Read. आरव आपको समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. प्रॉब्लम? Yes, sir. अब हमें डर रहा है। अच्छा तेरा तो 20 चल रही है। इस महीने किसका बर्थडे नहीं है? किसी का नहीं है इस महीने का? ये एक्चुअली होता है ना कि इस महीने जिसका बर्थडे होता है दे आर कंसीडर्ड एज अ रावण, क्योंकि रावण मरा तो उसके हाथ में किसी में तो आई होगी। तो सर एक मेरा तो गांधी जी के बाद हुआ था ना। तो गांधी जी कौन सा रावण से कम आप ऑन कैमरा बोल रहे हो, आपको लग सकता है। हाँ तो रावण वाज अ ग्रेट पंडित। I didn't say that he's bad guy. आप जा रहे हो तो स्क्रीन ब्लर हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है कि वो फेस डिटेक्शन ऑन होगा उसमें। सर आपको कौन है? नहीं अब ऑन हो गए। हाँ वो फेस डिटेक्शन होगा कि जब फेस दिख रहा है तो मैं खड़ा रहूं। यहाँ पे चल रहा है। जल्दी करो यार, ये समझ नहीं आ रहा? ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? आउटर मोस्ट शेल में
4 चाहिए, क्लोरीन को कितने चाहिए? 1। तो ये क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहां आ गया, 3। ऐसे ही होगा ना? So मैंने CuCl2 लिख दिया। कॉपर कहां से आ गया? हाँ, क्योंकि अब आपको यार सिंपल सा लॉजिक लेना है कि मैंने कार्बन के साथ क्लोरीन हो रहा है, अब जिसके पास कम है वही ज्यादा लाएगा ना। तो पहले एक ले आया, कार्बन में 5 हो गए, फिर मैंने कहा अभी भी नहीं है, फिर दूसरा आया 6 हो गए, फिर एक और आया 7 हो गए, फिर एक और आया, तो दोनों स्टेबल। तो क्या बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। हर्ड द नेम ऑफ दिस? टेट्राक्लोराइड। 4 को टेट्रा कहते हैं। सो ये कैसा बनेगा? कार्बन 1 2 3 4। वासियन धीरे लिया था। Here is C. और C. आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक जो आप ये एक लाइन दिखा रहे हैं, इस लाइन के एक एंड में कार्बन का है और क्लोरीन वाले एंड में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड ग्रुप पड़े हैं। इट इज ओके। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है। 1 2 3 and 4। एक सेकंड। सर वहाँ पे जो आपने एरो करके रखा है उसमें एक क्रॉस तो होगा ना, क्योंकि आप मैंने ऐसे बना दिया, आप एक को क्रॉस यूज कर लो। तो नाउ यहाँ पे कार्बन का फिर जैसे इसने बोला था क्रॉस यूज करो। ये कैसे? अच्छा, क्लोरीन के मैंने 7 बनाने हैं, राइट। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? 1 2 3 4 5 एक शेर हो रहा है ना, देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये 1 2 3, ये क्या हुआ? 1 2 3 4। सर अगर उनको कार्बन के भी डॉट में रखें तो कोई मैटर नहीं करता। सर हमें ये सब कुछ सारे तरीके से शेयर करना होता है। हाँ, सर दिस इज अ डायग्राम एंड दैट इज अ डॉट स्ट्रक्चर। तो कुछ भी आ सकता है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है। इसके मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप पेंसिल, आप कोशिश करेंगे, यू हैव टू डू, अभी असाइनमेंट मिलेगा तो यू हैव टू ड्रॉ इट बाय द पेंसिल, सो वो ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। क्लोरीन को तो एक चाहिए था ना। देख देख, यहाँ पे हुआ कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। 1 2 3। एक क्लोरीन आया, क्लोरीन ने कहा भैया मेरे को एक
शेयर कर दो मेरे पास, क्योंकि 7 है। तो कार्बन ने कहा मैं नहीं कर सकता, ऑल्दो कार्बन को चाहिए, लेकिन कार्बन ने कहा मैं तभी करूंगा जब मेरे को भी तुम्हारे जितने इलेक्ट्रॉन मैं भी स्टेबल हूं। अगर मैं तेरे से एक शेयर कर लेता हूं, मेरे को फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्लोरीन ने कहा यानी मेरे को मिला के आपको टोटल कितने चाहिए, तेरे को मिला के मुझे कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? अगर एक क्लोरीन एक दे रहा तो उसने कहा 4 क्लोरीन, तो मुझे 4 क्लोरीन चाहिए। एक यहां से बॉन्डिंग हो जाएगी, एक की बॉन्डिंग यहां से हो गई, एक की बॉन्डिंग यहां से हो गई, एक की बॉन्डिंग यहां से, तो इसलिए 4 हुआ। अगर ये नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन होता तो कितने चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो उसको 3 चाहिए थे। तो नाइट्रोजन और Cl कितने होते हैं? 3। लॉजिक समझ आया? ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, तो ऑक्सीजन अगर क्लोरीन करते हैं तो क्या बनता है? ClO2 Cl2O या O2Cl जो भी बनाते हैं। मैं वैसे बता रहा हूं, अगर बने तो क्या बनेगा, राइट? क्लियर हुआ ये? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ? चलो एक आप बना के दिखाओ एमोनिया का, ट्राई करो। एमोनिया इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फॉर्मूला आप खुद बना लो, सोचना। देख नाइट्रोजन के कितने चाहिए, सोच लिया। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए पता चल गया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सोच कि किसको ज्यादा चाहिए, समझ आ गई? तो जो को कम चाहिए वो ज्यादा आएंगे ना, उसके बराबर के चाहिए, जैसे क्लोरीन के साथ हुआ था अभी कि क्लोरीन को कम चाहिए थे, तो क्लोरीन ने बोला भाई मेरे को 1 चाहिए, लेकिन कार्बन ने बोला मुझे 4 चाहिए, तो क्लोरीन 4 आए। आया समझ? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो बना। राघव थोड़ा सा वर्मा जी आप भी देखो ये ध्यान सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मार दियो थप्पड़। आज सुना तुम लोग 12 से क्लास हुई, कौन कौन 3 देने थे बस, और फिर शाम को 5 बजे का मैंने मैसेज देखा, फिर है यू फीलिंग बैड और गुड? हैं? हम डिस्कस करते हैं, मैं बहुत बुरा लग रहा है। 12 से क्या किया? 12 के बाद क्या किया? कहाँ गया था? क्यों गया? रेस्ट कर लेता, बैकवर्ड होके। खुद सोचना क्या बना, खुद बनाएगा। किसको ज्यादा चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए बता? नाइट्रोजन को कितने चाहिए बताओ, कितने चाहिए नाइट्रोजन को? फॉर्मूला क्या है नाइट्रोजन का? एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखो कितने चाहिए हमें उसको। अभी भी समझ नहीं आया होगा, आ गया? ऐसे कंफ्यूज हो रही थी, डरो मत, ट्राई तो करो। बाकी नाइट्रोजन 2 का है। अच्छा आपने एक चीज अभी रुको, एक में मैंने गलती दिखा नहीं, तुम्हारे में दिखा, और ये नहीं होगा, ये डॉट्स क्यों हैं? अच्छा हाँ ठीक है, तुम दिखा रहे
सर इसलिए देखो 3 है ना, टोटल 5 है ना, ऊपर बाकी 2 का नाइट्रोजन के, और अंदर के कहाँ है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो दिखाओगे। अरे मैंने कार्बन के क्रॉस करके दिखाई ना, 4 थे, नाइट्रोजन टोटल 5 थे, एक इसके अंदर आ गया, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, 2 नाइट्रोजन। बेटा आपने भी गलत बनाया। I'm coming guys, I'm coming, wait। थोड़ा सा बड़ा बना दिया। हाँ। नहीं है समझ आपको? इसमें ये डॉट इसका है। नाइट्रोजन। कहाँ है नाइट्रोजन? तो सिंगल देखना, तो देख यहाँ पे एक ही डॉट लग रहा है, तो हाइड्रोजन स्टेबल कैसे होगा ये? तो दिखाओ उससे यहाँ पे हो जाएगी। अब थोड़ा बड़ा बनाओ, मैं आई कैन नॉट सी दिस, थोड़ा सा इतना बड़ा हो कि विजिबिलिटी हो। आपको मैंने कुछ बोला पीछे चले जाओ। ठीक है हाइड्रोजन के लिए क्रॉस लेके चले स्कूल में क्या क्रॉस कराया क्या? तो जिस तरह से मुझे लग रहा है स्कूल में समझ नहीं आया। कार्बन का बहुत देर बनाई, उनको एक घंटे से पता ही लगा था कि यहाँ पे ये सबको कराया नहीं था ना। अब क्लियर है? यहाँ पे इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का जो शेयर होंगे, ये गड़बड़ है। मैं आ रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड रुको। सही बना रहे हो, इसको भी दिखा देगा। ये क्या कर रहा है? गलत है। ये एक है, किसका है? एक हाइड्रोजन का कहाँ है इसके अंदर? दोनों के हाइड्रोजन के 2 कैसे होंगे फिर? तुम देखो वहाँ पे बॉक्स के अंदर 2 है, एक राउंड में एक, यानी एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का। वहाँ पे आपका भी एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एक कार्बन का होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक डॉट आपने दिखाई नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के तो 5 थे टोटल, 2 इधर भी तो दिखाओगे लाइन इस सर्कल में, बड़े वाले 5 तभी बनेंगे ना। वेट यार प्लीज। इनको टच मत करो। और दूसरा यहाँ पे ये 5 नहीं दिखाओगे इसके, एक जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये, 4 5। नाइट्रोजन के तो 5 है ना टोटल। नहीं रुको, मैं बना के दिखा रहा हूँ, सब गड़बड़ कर रहे हैं। वेट गाइस, मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ राउंड वाला। मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि नाइट्रोजन कितने चाहिए? 1। हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3। तीन बनाने हैं, तो मैंने एक सर बड़ी खुशी निकली बच्चों की। यहाँ पे स्क्रीन बंद हो गई। 1 2 एंड राइट। यहाँ पे मैंने लिखा नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखा अब पहले मैं नाइट्रोजन के 3 तो इन शेयर बॉक्सेस में आ गए हैं। तो नाइट्रोजन के सपोज हमने क्रॉस लिए तो 3 हमने 1 2 3, लेकिन नाइट्रोजन टोटल 5 थे ना, तो 4 कहीं भी मैं इस लाइन में बना देंगे। 5 उसके घूम रहे थे, 3 इसमें आ गए, और हाइड्रोजन के क्या थे? नाउ सी दिस, आप लोगों ने क्या किया, ये बनाया एक इन राउंड वालों में।
इन राउंड वालों में आपने क्या किया, एक ही रखा हुआ, राइट। अरे दोनों दिखा होगा ना कि वो शेयर हो रहे हैं, समझ आया स्ट्रक्चर। और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन के 5 है तो सॉरी 1 2 3 4 5 कहीं भी ले लो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे। इट इज ओके नाउ, Yes, sir. अब थॉरोली क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन पूछना है। एक मिनट। लेकिन आपने ये जो बनाई ये अंदर नहीं, इस लाइन के ऊपर लिखा है। गाइस एक बार ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करो। रीत ऑक्सीजन, रीत आपने, आरव आपने, प्रवीण आपने सही बनाया था या कुछ गड़बड़ थी? सर मेरा जो फिगर वाला था वो वाला सही था। NH3 बना था तीनों का। जी सर। अरे पहले तो आउटर मोस्ट शेल में डाल दो सारे। आ गया तो थोड़ी पीछे कर चाहिए।
How many are able to understood this? What is the bonding structure of it? Single bond, double bond? डबल बॉन्ड देखो अब ऑक्सीजन आपके पास है दो ही चाहिए, राइट? ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो। तो ऑक्सीजन है आउटर मोस्ट शेल उसका हुआ 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन है, उसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए। तो व्हाट वुड हैपन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट? यार आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ओ फाइव सिक्स। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? यहाँ पे देखो दो इधर के आएंगे और दो इधर के आएंगे, राइट? 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो it doesn't matter, मैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। क्लियर हो गई ये? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. यस सर यस सर हो या? आपने इसमें दो क्यों बनाए बीच वाले? इसमें शेयर कितने कर रहा है? एक कार्बन एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर भी इस वाले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी दो आ रहे हैं। अब आप बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड। सर एक क्वेश्चन। ओ या? सर इसमें वो वाला डायग्राम कैसे बनेगा? ये तो ना? नो सर, जैसे हमने वो रिप्रेजेंट करा था कि C को 4Cl से करते हैं। देखो इसके अंदर होगा O 1 2 3 4 5 6 प्लस O 1 2 3 4 5 6 और फिर आप ये डायग्राम आगे इसका एक चीज और करो, जब आप ये बना रहे हो ना इस तरह से, यहाँ पे इसके बीच में ये बात तो आपको बस क्लियर है कि जब आप ये क्रॉस वाला बना रहे हो, बिना लाइन वाला बना रहे हो, तो इसके अंदर ये लाइन नहीं है, राइट? आप यहाँ पे ना लिख दो 2 pairs of shared electrons। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड का सोचो, कार्बन को कितने चाहिए और ऑक्सीजन कितने चाहिए, तो किसके अंदर कम आ रहे, कौन कम शेयर कर सकता है? I never realized. Did you realize that 5 o'clock हो गए? साइंस को भी 3:30 ही कर दो यार, बेटर रहेगा। थोड़ा सा ये 10-15 दिन तो बेटर है, क्योंकि 2 मेजर चैप्टर रहते हैं, 3 हाइड्रोजन रहता है, मैथ सीएनसी रहता है, एंड अभी भी देखो हमारा वो नहीं हुआ। अदरवाइज सर लाइफ प्रोसेस अभी तो वो रह गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें मेरे को नहीं आता extraction। अब है ना 2 चीजें याद रख,
कार्बोनेटोर्स और सल्फाइडोर्स। आपने दोनों को किसमें चेंज करना है? ऑक्साइडोर्स में। सिंपल ही प्रोसेस, ये याद हो गया। आपको तीन तरह के ओर्स मिल सकते हैं, कार्बोनेटोर, सल्फाइडोर्स और ऑक्साइडोर। आपको सबको ऑक्साइडोर में चाहिए। सी फॉर कार्बोनेटर कह रहा हूं, कार्बोनेटोर्स एंड सी फॉर कैल्सिनेशन, उसको आप कैल्सिनेशन करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ हीट कर दो, वो ऑक्साइड हो गए। जो दूसरा बचा उसको रोस्टिंग कर दो, वो ऑक्साइड हो गया। उसके बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम तक है, उन सबको आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। एल्युमिनियम से लेके जिंक तक को आपने रिडक्शन बाय कार्बन और एल्युमिनियम करने हैं कॉपर तक, उसके नीचे वाले रिफाइन होने हैं, खत्म। बस ये है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर ये चीज याद रखो तो आप कुछ भी बना सकते दोनों साइड हो। हाँ, दोनों साइड डबल बनेगा ये। सी इसका कैसे बनेगा? कार्बन क्या था? ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दैट्स इट, राइट? टू पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड यहां भी मैंने बनाया, आप इससे वेरीफाई करो। एक ट्रिपल बॉन्ड भी छोटा सा कर देते, नाइट्रोजन का बना लो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या है? कार्बन। तुम ना ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन के क्रॉस हो गए और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। There's no need to ask me, सर एक बार बना दो, देख लो। अब तो तुम्हें आ जाने चाहिए। पागल है, हिली जा रही है। देख ये नहीं, इसको उसी लो, नहीं होगा। तुम कर रहे हो ना, मम्मी पहली बार थप्पड़ पड़ गया, मम्मी खुश हुई। उसकी मम्मी से पूछ कृष्णा की, कृष्णा कहाँ गया? मम्मी को बताएगा थप्पड़ पड़ा तो मम्मी खुश होगी या मम्मी? हैं? मेरे को मिट्टी का घड़ा मिलता है ना, मैं उसको उठा उठा के जमीन पे पटक देता हूँ, बड़ा मजा आता है। लोहे को मैं जितना मर्जी करूँ वो ऐसे ही रहता है। A thing which cannot be changed, I don't try to make it bend. It is a waste of energy. बोल दी मम्मी को, सर ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ड्रॉ इट गाइस। N2 नटराजन, क्या नाम है? N2 कोई हीरो का नाम है ना साउथ इंडिया की, तो N2 ऐसे ऐसे अजीब से नाम, अंटू नहीं N2। नाइट्रोजन का तो 3 चाहिए, दूसरा नाइट्रोजन में 3 वाले तो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे।
ये खुद सोचेंगे जो मैं बना रहा हूँ। इथीन लिखा है। हाँ आता है स्कूल में हो गया कौन सा चल रहा है स्कूल में सर स्कूल में तो मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा हो। से थोड़ा देखो सबसे अच्छा है कि why does the when the same pole same charges या same magnetic charges attract each other, why do the compass needle north pole of the compass needle deflects towards the north pole of the earth? इसका आंसर ना बड़ा मस्त है। The north pole of the compass needle deflects towards the north pole of the earth because north pole of the earth magnet is situated at the south pole of the earth. Therefore, the south pole of the earth magnet is at the north pole of the earth north pole. Therefore, the north pole of the magnet bends towards north pole of earth. समझ आ गया? जबरदस्ती। हाँ। मुझे नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन कितने चाहिए? 3 और नाइट्रोजन एक ही है, एक दूसरे नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 तो नाइट्रोजन ले भाई, मेरे पास भी 3 है, ये 5 है, दूसरा नाइट्रोजन मेरे को भी 3 चाहिए। आ भाई खत्म। सर मैं ना 3 कैसे? मतलब पहले तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी खत्म करो ना। सर मैंने ये करा नहीं तो 3 नाइट्रोजन बना दिए। तुम देवी 3 क्यों बना दिए? पहले आप देखो कि एक नाइट्रोजन को कितने चाहिए और उसको उनकी मैक्सिमम शेयर करके देखो। ये बना के दिखाओ मान लो C2H4 इथाइन। अरे ऊपर देख, सर वो इथीन है। इथेन इथीन और इथाइन, मैं इथीन कह रहा हूँ। वो ये है भाई, नहीं दिख रहा? रुक, अप्रेंटिस यार एक तो इसका यही चलता रहता है सारा टाइम। हाँ कर दिया, अब ठीक है। ये zoom नहीं होता। मैं कर ही नहीं रहा। क्या ये? C2 है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला ना टफ इधर है। यहाँ पे कार्बन 2 है, ठीक है। पहले हम इस चीज को समझेंगे, 2 कार्बन क्या आ रहे हैं, यानी 2 कार्बन आपस में भी कंबाइन हो रहे हैं और उनके साथ हाइड्रोजन भी आ रही है। तो पहले आपने क्या किया, 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हो सकते, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के पास होगी और 2 हाइड्रोजन यानी कि एक कार्बन का ये एक हाइड्रोजन हो गई और दूसरे कार्बन का ये, राइट। लेकिन स्टेबल अभी भी हाइड्रोजन के अलावा कार्बन नहीं हुए। कार्बन के पास इसके वजह से 4, 1 ये हो गया, 2 ये, 3 और 4, इसके पास भी 3 और ये बना फर्स्ट। 2 कार्बन ने आपस में डबल बॉन्डिंग की और एक एक हाइड्रोजन। ये देखेंगे C2H2 यानी कि 2 C है और एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब क्या करें, स्टेबल होना है तो इसके पास भी 3 बचे और इसके पास भी 3, इन्होंने मैं तो सर वो वाला बना दो। सर यस बोल वाला सर यस है की कितना ही? सर अच्छा कौन सा वाला, ये वाला बनाना है वो वाला? ये वाला देखते हैं। ये कार्बन का देखो, ये सिंपल है, एक कार्बन लिया,
ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे 2 थे, 1 2 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर हो गया? Why you are asking to me if you can make it? Why don't you try it yourself? अब समझ आया? टफ है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले इस पार्ट की एक छोटी सी रिवीजन होगी, एक असाइनमेंट रात को अपलोड होगा क्लासरूम में, और इससे रिलेटेड पहले वाला असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा सबसे, देन मूव अहेड। क्लासरूम में अपलोडेड नहीं है असाइनमेंट? नहीं है? देन डू इट। हाँ, ये दूसरा रात को अपलोड हो जाएगा, ठीक है? I hope this part is clear to everybody. अच्छा, एक छोटी सी चीज करते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन। The ionic bonding is strong bonding because of the charges, opposite charge coefficient. These are the sharing, these are weaker bond. Ionic charges conduct electricity, covalent bond do not conduct electricity. Ionic charges takes place between metals and non-metals. Covalent bonding takes place between non-metals and non-metals. Right? इस तरह से आपके कुछ डिफरेंस है जो आपको कीप इट इन माइंड रखनी है। उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसीज वगैरह भी कुछ होती है कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में एक बार इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे साथ। और एक हो रहा है आयनिक बॉडीज आर आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, व्हेयरएज कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पता है क्या होते हैं? जो भी हाँ कार्बन कंपाउंड से जो सॉल्वेंट्स बनते हैं। तो मैंने जो बोला है कि मेरा फिर खुद बोलना है। Yeah, I'll give you all the details. Right guys, I hope सबको समझ आ गया? Yes, sir.